नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजय कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने कन्या लगन के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कुंडली में कैसे देखें इसकी जानकारी प्राप्त की। आज हम तुला लगन के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कुंडली में कैसे देखें इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, योग कारक ग्रह क्या होते हैं और मारक ग्रह क्या होते हैं। जब हमारे जीवन में योग कारक ग्रह की महादशा और अंतरदशा आती है तो वो हमें अच्छे फल देते हैं, और जब हमारे जीवन में मारक ग्रह की दशा अंतरदशा आती है तो वो हमें बुरे फल देते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है ये जानना कि कुंडली में कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। अगर आपको इस बेसिक की जानकारी हो गई तो जैसे ही आपके सामने कुंडली आएगी आपको देखते ही ये पता चल जाएगा कि ये कौन सी लगन की कुंडली है, इसमें कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। देखिए, आज हम तुला लगन की कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, ये जो हमारा कुंडली चार्ट है इसमें जो ये 12 भाव हैं, 12 घर हैं, अगर हमें इनकी जानकारी है कि कौन से भाव हमारे केंद्र के भाव होते हैं, कौन से भाव त्रिकोण के भाव होते हैं और कौन से भाव 6, 8, 12 के भाव होते हैं, कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, कौन सा ग्रह किसका मित्र है और कौन से ग्रह देवता ग्रुप में आते हैं, कौन से ग्रह दानव ग्रुप में आते हैं, अगर हमें इन सब चीज़ों की जानकारी है तो हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। देखिए, यहाँ पर मैंने तुला लगन की कुंडली बनाई है। ये जो हमारा फर्स्ट हाउस है, पहला घर है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर यानी कि तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। तो इस लगन कुंडली के जो लग्नेश हुए वो शुक्रदेव हुए, और किसी भी लगन कुंडली का जो लग्नेश होता है वो योग कारक ग्रह होता है, चाहे उसकी एक राशि 6, 8, 12 में क्यों ना चली जाए। देखिए, फर्स्ट हाउस में इनकी 7वें नंबर की राशि आई और एक राशि इनकी चली गई 2 नंबर की राशि 8वें घर में, जो हमारा अच्छा घर नहीं होता, बुरा घर होता है। लेकिन लग्नेश को अगर उसकी एक राशि 6, 8, 12 में चली जाए उसको उसका दोष नहीं लगता, वो हमेशा योग कारक ग्रह ही होगा। तो शुक्रदेव यहां पर कौन हुए? योग कारक ग्रह हुए। अब 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगलदेव। अब हमें यह देखना है कि मंगलदेव शुक्रदेव के शत्रु हैं या मित्र हैं। तो मंगलदेव शुक्रदेव के शत्रु होते हैं, और एक घर इनको दूसरा नंबर का घर मिला, दूसरा हाउस मिला, और एक राशि इनकी चली गई 7वें घर में, एक घर इनको 7वें नंबर का घर मिला। देखिए, अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार अगर दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक अगर लग्नेश का शत्रु है तो वो मारक ग्रह होगा, अगर वो लग्नेश का मित्र है तो योग कारक ग्रह होगा। तो यहां पर मंगलदेव कौन हुए? मारक ग्रह हुए। मंगलदेव यहां पर क्या हुए? मारक ग्रह हुए, और ये लग्नेश के शत्रु भी हैं। अब 9 नंबर यानी कि धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरुदेव। अब हमें यह देखना है कि गुरुदेव शुक्रदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो गुरुदेव शुक्रदेव के शत्रु होते हैं, और एक हाउस इनको तीसरे नंबर का हाउस मिला, जो हमारा इतना अच्छा हाउस नहीं होता है, कड़ी मेहनत का हाउस होता है, और एक राशि इनकी चली गई 6ठे घर में, जो हमारा बुरा घर होता है, रोग चोट ऋण शत्रु का घर होता है। तो 2 हाउस इनको गलत मिलने के कारण, और ये लग्नेश के शत्रु भी होते हैं, तो यहां पर गुरुदेव आएंगे मारक ग्रह की लिस्ट में। तो गुरुदेव यहां पर कौन हुए? मारक ग्रह हुए। अब 10 नंबर यानी कि मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव। अब हमें यह देखना है कि शनिदेव शुक्रदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो शनिदेव शुक्रदेव के मित्र होते हैं, और इनको हाउस भी अच्छे मिले हुए हैं, एक केंद्र का हाउस मिला है और एक त्रिकोण का हाउस मिला है। तो इस कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह जो हुए वो शनिदेव हुए, और ये शुक्रदेव के मित्र भी हैं। तो इस कुंडली में अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छी जगह पर बैठे हैं, तो इस कुंडली के लिए बहुत योग कारक ग्रह होंगे। इनकी जब भी दशांतर दशा आएगी तो ये बहुत अच्छे फल देंगे, क्योंकि इनको एक भाव केंद्र का मिल गया और एक भाव त्रिकोण का मिल गया। तो यहां पर शनिदेव क्या हुए? सर्वाधिक योग कारक ग्रह हुए। अब 12 नंबर इसकी भी हम बात कर चुके हैं, 1 नंबर इसकी भी हम बात कर चुके हैं, 2 नंबर इसकी भी हम बात कर चुके हैं। अब 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुधदेव। अब हमें यह देखना है कि बुधदेव शुक्रदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं।
तो बुधदेव शुक्रदेव के मित्र होते हैं और एक हाउस इनको त्रिकोण का हाउस मिला और एक राशि इनकी चलेगी 12वें घर में, जो हमारा बुरा घर होता है, अच्छा घर नहीं होता। लेकिन इनको एक हाउस त्रिकोण का मिलने के कारण और ये लग्नेश के मित्र भी हैं, तो बुधदेव यहां पर योग कारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। तो बुधदेव यहां पर कौन हुए? योग कारक ग्रह हुए। देखिए किसी भी कुंडली का जो त्रिकोण के जो भाव होते हैं, किसी भी कुंडली के, अगर उनमें बैठी हुई राशि का जो मालिक होता है वो हमेशा योग कारक ग्रह होगा, चाहे उसकी एक राशि 6, 8, 12 में क्यों ना चली जाए। मैं पिछले पाठ में ये सब चीजें आपको बता चुका हूं। ये आपको याद रखना है कि त्रिकोण के जो घर होते हैं वो कुंडली में सबसे ज्यादा शुभ घर होते हैं। अगर उनकी एक राशि 6, 8, 12 में चली जाए तो उसको उसका दोष नहीं लगता, वो योग कारक ग्रह की लिस्ट में ही आएगा। तो बुधदेव यहां पर कौन हुए? योग कारक ग्रह हुए। अब 4 नंबर यानी के कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी कौन हुए? चंद्रदेव। अब हमें यह देखना है कि चंद्रदेव शुक्रदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो चंद्रदेव शुक्रदेव के शत्रु होते हैं, लेकिन इनको हाउस बहुत अच्छा मिला हुआ है। बहुत अच्छा हाउस मिलने के कारण 10वें नंबर का हाउस है, हमारे प्रोफेशन का हाउस है, कर्म का हाउस है। तो इनको केंद्र का भाव मिलने के कारण ये इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह होंगे। अगर इनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है, अच्छी जगह पर बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छे फल देंगे। और अगर ये 6, 8, 12 में बैठ गए तो उस स्थिति में ये खराब फल देंगे। लेकिन केंद्र का भाव मिलने के कारण ये इस कुंडली के योग कारक ग्रह होंगे। तो चंद्रदेव कौन हुए? योग कारक ग्रह हुए। अब 5 नंबर यानी के सिंह राशि। और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्यदेव। अब हमें यह देखना है कि सूर्यदेव शुक्रदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो सूर्यदेव शुक्रदेव के शत्रु होते हैं और इनको हाउस मिला है 11वें नंबर का हाउस, जो हमारा छोटी मोटी बीमारियों का भी हाउस होता है, और ये लग्नेश के शत्रु भी हैं। देखिए अगर इनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है तो ये ना ज्यादा अच्छे फल देंगे ना ज्यादा बुरे फल देंगे। ये हमें प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कि इनकी प्लेसमेंट कहां पर है। तो इस कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में, सूर्यदेव सम ग्रह की लिस्ट में आएंगे। सूर्यदेव कौन हुए? सम ग्रह हुए। ना ये ज्यादा अच्छे फल देंगे ना ज्यादा खराब फल देंगे। तो सूर्यदेव कौन हुए? यहां पर सम ग्रह हुए। अब 6 नंबर की भी हम बात कर चुके हैं। दोस्तों बहुत आसान है ये देखना कि कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। अगर हमें ये जो हमारे भाव हैं, ये जो कुंडली में हमारे 12 घर हैं, अगर हमें इनकी जानकारी है और ग्रहों की मित्रता और शत्रुता की जानकारी है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। देखिए यहां पर मैंने लिखा है इष्ट देव, कि इस लगन कुंडली के इष्ट देव कौन होंगे। देखिए किसी भी लगन कुंडली का जो पंचम हाउस होता है, 5वां घर होता है, उसमें जो राशि होती है उस राशि का मालिक उस लगन कुंडली का इष्ट देव होता है। तो यहां पर इष्ट देव कौन हुए? शनिदेव। इस लगन कुंडली के जो इष्ट देव हुए वो शनिदेव हुए। और इस कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो होते हैं वो शनिदेव होते हैं और इनके इष्ट देव भी शनिदेव हैं। तो इस कुंडली के लिए शनिदेव सबसे अच्छे फल देंगे जब भी इनकी दशा अंतर दशा आएगी, अगर इनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है। देखिए अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करते हैं, बीज मंत्र करते हैं, उनके सामने नमन करते हैं, तो वो हमेशा आपकी सहायता करेंगे, हमेशा आपको समस्याओं से बचाएंगे और हमेशा हर चीज से आपकी रक्षा करेंगे जो आपके इष्ट देव कुंडली में होते हैं। और ये हनुमान जी से भी जुड़े हुए हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके सामने नमन करते हैं, तो वो हमेशा आपको अच्छा फल ही देंगे। तो इस लगन कुंडली के लिए जो इष्ट देव हुए वो कौन हुए? शनिदेव हुए। देखिए यहां पर कितने ग्रह बैठे हैं, 1 बैठा है, 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि इस घर में राशि कौन सी लिखी हुई है। जो भी इस घर में राशि लिखी होगी उसका जो भी मालिक होगा वो इस कुंडली का इष्ट देव होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं इस ज्योतिष विज्ञान की आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा।
देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम वृश्चिक लगन की कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह कुंडली में कैसे देखें इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।